क्लास 12 आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 का, आपकी बुक में चैप्टर 2 हो तो चैप्टर 2 हम लोग साझेदारी लिखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखिए आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 2.76 पर। राम और श्याम 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार अनुपात अंडरलाइन, उनकी पूंजी 7,500 और 6,500 साझेदारों की पूंजी हमें मिल गई। प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% ब्याज देने का प्रावधान है, देना है मतलब फर्म का खर्चा अंडरलाइन कर रहे हैं, 5% ब्याज देना है। शाम को 1200 रुपये प्रतिवर्ष वेतन भी देना है, तो शाम को हम वेतन का भुगतान करेंगे, फर्म के लिए खर्चा रहेगा। आगे उन्होंने कहा है जो उसने अभी तक व्यापार से नहीं उठाया अर्थात उसने अभी फर्म से नहीं लिया है, फर्म को उसे देना है। राम ने 1500 रुपये तथा श्याम ने 800 रुपये का आहरण किया। नकद का आहरण है, लाभानी नियोजन खाते में नहीं आएगा लेकिन पूंजी खाते में डेबिट में लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज के पूर्व, ध्यान पूर्वक अंडरलाइन करना, पूंजी पर ब्याज के पूर्व तथा शाम के वेतन के बाद, अंडरलाइन आपको दिया है शाम के वेतन के बाद लाभ 13,500 अर्थात इस लाभ में से वेतन घट चुका है, अतः लाभानी नियोजन खाता बनाते समय इस वेतन को हम लाभानी खाते में नहीं लिखेंगे। एक चल रहे कानूनी अभियोग के लिए 1500 रुपये राशि का अलग से आपको प्रावधान करना है, नियोजन करना है, तो आप इसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे। प्रावधान बनाने से आपके लाभों में कमी आती है। आकस्मिक संचय 2000 रुपये का निर्माण करना, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारे लिए प्रावधान या संचय का निर्माण है, इससे भी लाभों में कमी आएगी, अतः डेबिट में लिखेंगे। उसके पश्चात ये कह रहे हैं कि मैनेजर को कमीशन के लिए लाभ का 5%, लाभ बोला है, सकल लाभ शब्द भी रहेगा, शुद्ध लाभ शब्द नहीं बोला है इन्होंने, और ब्रैकेट में स्पष्ट कर रहे हैं इस कमीशन को लगाने के पूर्व के लाभ पर आपको लगाना है। लाभानी नियोजन खाता आपको बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते आपको बनाना है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले लाभानी नियोजन खाते से, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे पूंजी खाते में। आपके लिए प्रारूप खींच रही हूँ, यहाँ मैं खाता यहीं तक लूंगी ताकि इस स्पेस में मैं आपके गणनाएं कर सकूं। आप अपने पूरे पेज पर खाता व्यवस्थित जैसा हम आज तक खींचते आए हैं खींचेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2007। खाते की शुरुआत कैसे होगी, लाभ से इतने सवाल हम बना चुके हैं। बाय बैलेंस लाभ के रूप में दिया इसके क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बिल, लेकिन यहाँ क्लियर कर लेंगे कि ये प्रॉफिट कैसा है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है कितना आपको 13,500। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मदे लेते हैं। सबसे पहले पूंजी दी हुई उसका भी कोई उपयोग नहीं, लेकिन प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है, फर्म के लिए खर्चा डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दो साझेदार हैं हमारे राम श्याम, दोनों की पूंजी देखें और उस पर ब्याज की गणना करें। सबसे पहले राम की पूंजी दी हुई है आपको 7,500, पहले 10% निकालो, 7,500 का 10% निकाला, पीछे से एक जीरो हटाया, कितना हो गया 10%, 750। अब 750 का आधा कर दो, तो 750 का आधा कितना हुआ 375, ये 5% निकल गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सूत्र लगाकर, 7,500 गुणित 5/100 गणना करके देख लेना, 375 आएगा। नेक्स्ट शाम की पूंजी कितनी है आपकी 6,500, 6,500 पर 10% निकाला, पीछे से एक जीरो हटाया, 650, 5% करने के लिए 650 का हम क्या करें आधा, तो 650 का आधा कितना हुआ 325, ये मैंने डायरेक्ट निकाला, आप गणना करें तो 6,500 गुणित 5/100 गणना करके आप देख सकते हैं। दोनों की टोटल लगाएंगे, आउटर में ये कितना आ गया आपका 700।
क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये कह रहे हैं कि शाम को क्या देना है आपको, 1200 रुपये प्रति वर्ष वेतन, लेकिन ये लाभ ऑलरेडी कैसा है, आफ्टर सैलरी, मतलब इसमें से आप सैलरी डिडक्ट कर चुके हो, घटा चुके, इसलिए दोबारा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन्होंने कहा राम ने 1500 श्याम ने आहरण किया, वो यहाँ नहीं आएगा, लाभ दिया वो हमने लिख लिया। एक चल रहे कानूनी अभियोग के लिए 1500 रुपये अलग रखना है, मतलब आपको क्या बनाना है, उसका प्रोविजन बनाना है। तो टू प्रोविजन फॉर लीगल सूट कितने रुपए का बनाना है आपको, 1500। फिर एक कंटिंजेंसी रिजर्व बनाने की बात हो रही है, आकस्मिक संचय कंटिंजेंसी रिजर्व कितने रुपए का बनाना है हमें, 2000। ये दोनों संचय और प्रावधान है, इसलिए इनसे लाभों में कमी आएगी, डेबिट पक्ष में लिखेंगे। आगे बोल रहे हैं मैनेजर को क्या देना है, कमीशन, तो टू मैनेजर्स देना है, इसलिए खर्चा कमीशन। अब ये कमीशन कैसे गणना करना है, पहली बात इन्होंने केवल लाभ शब्द दिया है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, शुद्ध लाभ। शायद पहले मुझसे सकल लाभ निकल गया था, आप करेक्शन करें, यहाँ हम काय पे गणना करेंगे, शुद्ध लाभ पर। और वो कौन सा कमीशन है, कमीशन लगाने के पूर्व का लाभ लेना है आपको। तो सूत्र जो लगेगा, कल मैंने 2 सूत्र बताए थे आपको पिछले, उसमें कमीशन की गणना के 1/100 वाला और 100 धन दर वाला। पूर्व का लाभ हो तो 1/100 वाला सूत्र लगेगा, लेकिन पहले पूर्व का लाभ गणना करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग उससे व्यवस्थित गणना बनाएंगे, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी उसके आधार पर आप हेडिंग डालेंगे मैनेजर के कमीशन की गणना। मैं डायरेक्ट कमीशन की गणना कर रही हूँ, पहले पूर्व का लाभ निकाल रही हूँ, कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ निकालने का तरीका, शुद्ध लाभ निकालने का तरीका मैंने आपसे बताया था, क्रेडिट का योग माइनस डेबिट का योग। तो अभी पूर्व का लाभ बराबर क्रेडिट का योग कितना है हमारे पास, 13,500 माइनस डेबिट का योग, एक ब्रैकेट में आप करते जाएं, पहला फिगर है हमारा 700 प्लस दूसरा फिगर है 1500 और तीसरा फिगर है 2000। इन्हें हम सबको प्लस कर देंगे, ये तीनों हम जोड़ देते हैं तो टोटल 2000। टोटल हमारा ब्रैकेट में कितना आता है, 2 और 1 3, 3500 यहाँ पर हो गया, 700 और जोड़ा तो ये टोटल कितना हो गया, 4200। ये 13,500 में से हमें क्या करना है, माइनस, तो 0 का 0, 0 का 0, 5 में से 2 गया तो 3, 13 में से 4 गया तो 9। 9,300 आपका क्या आया, पूर्व का लाभ। इस पर पूर्व के लाभ पर कितना निकालना है, 5%। तो 9,300 गुणित हम क्या करें, 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 93 में 5 का गुणा करते जाएं, 3 पंजे 15 की 5 बचा 1, 9 पंजे 45 और 1 46, कितना आया, 465। ये मैनेजर का कमीशन आपका आ गया। अब बचा हुआ जो लाभ है वो साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे, कमी डेबिट में ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट राम श्याम। अब इनके अनुपात को लिखेंगे, आपको अनुपात दिया हुआ था 3 और 2, 3 और 2 मिलाकर कितने हुए, 5। तो राम का अनुपात क्या बनेगा, 3/5, श्याम का 2/5। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, क्रेडिट का योग है 13,500, तो डेफिनेटली डेबिट का भी कितना आना चाहिए आपका, 13,500, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकालो तो आएगा आपका, आप चाहें तो क्रेडिट की पूरी टोटल में से ये पूरी टोटल डेबिट की माइनस करें। यहाँ 9,300 तक तो हम पहुंच ही चुके थे, अब केवल और कितना लिखा हमने, 465, वो और माइनस कर दीजिए। तो 9,300 में से मैं हाथ फिलहाल 465 को माइनस कर रही हूँ, 10 में से 5 गया तो 5 बचा 9, 9 में से हम कितना घटाएंगे, 6, तो बचा कितना, 3। फिर उसके बाद यहाँ हमने हासिल किया था इसलिए यहाँ 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, इधर कितना बचा, 8,835 हमारा क्या आ गया, लाभ। ये तीनों 2 के अनुपात में बांटेंगे। किस प्रकार से, इसे बांटने के लिए अनुपात का उपयोग करेंगे, 8,835 दोनों में कॉमन क्या है, 5/5, तो पहले 5 का भाग लगा लीजिए, 5 एकम 5 बचे 3, 38 हो गया, 5 7 35,
अब कितना बचा, फिर से 3, तो आगे कितना लग गया इसके, 33 हो गया। फिर 5 30, अब आगे लग गया 3, वापस 5 के तो कितना हो गया 35, 5 7 35, 1767 आया। इससे पहले के लिए 3 से, दूसरे के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो पहले के लिए 3 से गुणा करते हैं, 7 3 7 21 की, 1 बचा 2, 3 6 18 और 2 20 की, 0 बचा 2, 3 7 21 और 2 23 की, 3 बचा 2, 3 1 3 और 2 5। पहले का कितना आ गया 5301। अब दूसरे के लिए 2 से गुणा करें, 2 7 14 की, 4 बचा 1, 2 6 12 और 1 13 की, 3 हासिल लगा, 1 2 7 14 और 1 15 की, 5 बचा 1, 2 1 2 और 1 3। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ें, इसकी टोटल आउटर की जो टोटल है 8835 वही आएगी। ये पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हुई, लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरे स्टेप में इसने हमसे लाभ पूंजी खाते भी पूछे थे, जो मैं आपके सामने बना रही हूँ। यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं दिया हुआ है कि पूंजी खाते स्थायी पद्धति से बनाने हैं या परिवर्तनशील से। तो हम कौन सी पद्धति को लेंगे, परिवर्तनशील को या चल पद्धति को, क्योंकि जब तक स्पष्ट निर्देश न हो पूंजी कभी भी स्थिर नहीं मानी जाएगी, चल या परिवर्तनशील मानी जाएगी। हमारे 2 सहायता हैं, उस हिसाब से हम कॉलम खींचेंगे। सेंट्रल लाइन डबल, एक कॉलम श्याम का और एक राम। क्रेडिट साइड में भी सेम, पार्टनर्स कैपिटल। कॉलम के नाम आप चाहें तो मैं नोट कर ही देती हूँ। पर्टिकुलर, राम, श्याम। क्रेडिट साइड में लिख दिया ऐसा कैसा, डेबिट साइड में पर्टिकुलर, राम, श्याम। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत भी कैसे होगी, बैलेंस से। तो सबसे पहले बाय बैलेंस, प्रारंभिक शेष इसलिए बीडी। यहाँ क्या आएगी पूंजी, क्योंकि पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी का बैलेंस। तो कितनी कितनी पूंजी है, 7500 राम की और 6500 श्याम की। अब मैंने आपको जो तरीका बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने बनाया उससे पोस्टिंग लेंगे। वहाँ डेबिट में सबसे पहले आपने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ डेबिट में क्योंकि खर्चा, तो यहाँ क्रेडिट में क्योंकि साझेदारों की इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने वहाँ गणना करके लिखा था वो यहाँ आप ट्रांसफर करें 375 और 325। फिर वहाँ आपने डेबिट में लिखा था टू प्रोविजन फॉर लीगल सूट, वो साझेदार संबंधी नहीं है इसलिए यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपने लिखा है टू कंटिंजेंसी रिजर्व, वो भी साझेदार संबंधी ये नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपने आइटम लिखा था टू मैनेजर्स कमीशन डेबिट में, वो भी साझेदार संबंधी नहीं है इसलिए यहाँ नहीं आएगा। फिर वहाँ आपने लिखा था टू नेट प्रॉफिट, जो यहाँ आएगा साझेदारों के खातों में लाभ को जमा करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। हमने डिस्ट्रीब्यूट जो किया था वो यहाँ लिखेंगे। पहले वाले में हमने किया था 5301 और दूसरे को हमने दिया था 3534। ट्रांसफर हो गया। उसके बाद बुक को एक बार देख लो, सवाल में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसी हो जो यहाँ नीचे और हम भूल रहे हो। तो साझेदारों के लाभ अनुपात, अब हमें कोई काम नहीं, पूंजी हमने नोट कर दी, पूंजी का ब्याज आ गया। शाम को 1200 रुपये वेतन देना था जो उसने अभी नहीं उठाया, वहाँ लाभ में से घट चुका था लेकिन उसने फर्म से नहीं लिया, उसे अब ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड साझेदार को प्राप्त हो रही है इसलिए इनकम है, बाय सैलरी शाम को मिल रहा है इसलिए शाम के कॉलम में 1200। ठीक, फिर आगे ये बोल रहे हैं राम ने 1500, श्याम ने 800 रुपये का आहरण किया। आहरण कैपिटल अकाउंट में डेबिट, आहरण से पूंजी में कमी आती है। टू ड्रॉइंग्स, राम के 1500, श्याम के 800। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं आपसे लाभ 13500 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, चल रहे अभी भी के 1500 यहाँ नहीं आएंगे, संचय के नहीं आएंगे, मैनेजर कमीशन यहाँ नहीं आएगा। सभी आइटम हो गए टोटल और डिफरेंस।
पहले राउंड की टोटल कर दें। 5 और 1 6, 7 का 7, फिर 5 और 3 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 5 13। श्याम की कर ले। 5 और 4 9, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 5 13 और 2 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11। यही सेम टोटल डेबिट में 13 176 और 11 559। अब क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे और क्या निकलेगा? शुरुआत बैलेंस से, तो इस खाते का अंत भी बैलेंस से, लेकिन सीडी अंतिम शेष। माइनस करते जाए डेबिट का टोटल। 6 का 6, 7 में से 0 गया तो 7, 1 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए इधर से 1 लेंगे। 11 में से 5 गया 6, अब इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 1 का 1, 11 676 पहले का बैलेंस। दूसरे का 11 559 में से आप 800 को माइनस करें, डेबिट भी कर सकते हो, घटा के भी बता देती हूँ। 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा इधर से 1 गया, 15 में से 8 गया 7, इधर बचा 0, 0 के 0 और 1 का 1, 10 759। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसे समझ लें और फिर PDF भेजिए, उससे कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।